हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम रूट प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। रूट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे और यहाँ देखेंगे कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली जब आपको रूट प्रॉब्लम मिलती है तो नीचे वाली संख्या का परिमेयीकरण करना होता है। परिमेयीकरण क्या होता है ये आपको मालूम होगा। नीचे वाली संख्या का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में जो है ना वैल्यू दी हुई है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके। चलिए कर देते हैं। अगले स्टेप में सेम वही करने वाले हैं, परिमेयीकरण। 16 डिवाइड बाई 4 माइनस अंडर रूट 15 इंटू नीचे वाली संख्या का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, है ना, डिवाइड। तो 4 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 4 प्लस अंडर रूट 15 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना। यहाँ हमने क्या किया, नीचे वाली संख्या का है ना साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा 16 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 15 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में 4 माइनस अंडर रूट 15 4 प्लस अंडर रूट 15। अब यहाँ यदि आप नीचे देखोगे, नीचे की संख्या प्लस माइनस में दी हुई है। यहाँ फॉर्मूला हमें मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पुट करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ए की जगह हम मानेंगे 4 और बी की जगह मानेंगे अंडर रूट 15। अब यहाँ ऊपर आपको क्या करना है, 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे ये फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है ना। तो नीचे फॉर्मूला पुट करेंगे, ऊपर 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 का मल्टीप्लाई कर दो तो 16 4 जा 64 आ जाएगा। 16 इंटू अंडर रूट 15 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर यहाँ। और नीचे ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना ब्रैकेट अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। बी की जगह क्या मानेंगे, अंडर रूट 15। अब यहाँ हमने सेम ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना, नीचे। अब यहाँ आपको क्या करना है कि अंडर रूट से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो इसको कैंसिल कर दो और 4 का वर्ग आ जाएगा 16। ऊपर की संख्या आपको सेम लिख लेनी है, 64 प्लस 16 अंडर रूट 15। 16 माइनस 15 कैसे आया, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गए तो यहाँ 15 बचा और यहाँ 4 का वर्ग आया 16। अब यहाँ यदि प्लस माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 का यहाँ डिवाइड होगा तो सेम संख्या आ जाएगी। मतलब हमारे पास अगले स्टेप में क्या बचेगा, अंडर रूट 64 प्लस 16 अंडर रूट 15। ये संख्या हमारे पास अगले स्टेप में बच चुकी है। अब यहाँ हम 16 को लिख सकते हैं 64 प्लस 2 इंटू 8 अंडर रूट 15। ठीक है ना, 16 को लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम यदि 8 को 64 है ना 64 लिख के अंडर रूट के अंदर लिख दें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 64 का अंडर वर्ग जो निकलेगा वो 8 ही होगा। तो हम इसको 8 को यहाँ से हटा के 64 प्लस 2 अंडर रूट 64 इंटू 15। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ हमने इसी 8 को है ना, ये जो 8 बाहर था इसको हमने 64 अंदर लिख दिया है ना, अंडर रूट के अंदर। अब यदि 64 का वर्ग निकालोगे तो 8 आ जाएगा, है ना। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अंडर रूट के अंदर 64 लिख दो या फिर अंडर रूट के बाहर वर्ग बना के उसको है ना वर्ग निकाल के 8 लिख दो, तो ये संख्या सेम कहलाएगी, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। बस हमने इस प्रकार इसको बना के लिख दिया है ना, अंडर रूट के अंदर 64 इंटू 15। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आपको 64 को लिख सकते हैं 64 प्लस 2 अंडर रूट 8 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 5, है ना। 64 को हमने क्या लिख दिया, 8 इंटू 8, 8 8 64 और 15 को हमने लिख दिया 3 इंटू 5। अब यहाँ आपको क्या करना है, 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 8 को 3 के साथ। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे और इसको हम 64 को बना के लिख देंगे। पहले हम सेम ही लिख लेते हैं 64 को, 64 प्लस 2 अंडर रूट 40 इंटू 24। कैसे आया, 8 5 या 40 और 8 3 या 24। ठीक है ना, इसको हमने इस प्रकार मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ हम एक फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट हमें हटाना है। अब यहाँ आपको क्या करना है, 64 को आप लिख सकते हैं 40 प्लस 24।
ठीक है ना, 40 प्लस 24 प्लस 2 अंडर रूट 40 इंटू 24 है ना। यहाँ हमने इनको अलग कर दिया, यदि आप मल्टीप्लाई करोगे सेम बनेगा, इनको हमने अलग अलग रूट में लिख दिया, अंडर रूट 40 इंटू अंडर रूट 24 अलग करके लिख दिया। अब यहाँ हमने 64 को है ना 40 प्लस 24 लिखा है, यदि ऐड करोगे सेम आएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ इनको हम बना के लिख सकते हैं अगले स्टेप में, अंडर रूट 40 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 24 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 40 इंटू अंडर रूट 24। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो ये संख्या सेम लिखी हुई है, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो 40 ही बचेगा। यह संख्या भी सेम लिखी हुई है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा 24 बचेगा, है ना। यहाँ हमने सिर्फ इसको इस प्रकार बना के लिखा है। अब यहाँ यदि आप सीधा देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मिल रहा है। अब हमें यहाँ अंडर रूट हटाने का, ठीक है ना, पूरा प्लान हमने बना लिया है, क्योंकि हमें फॉर्मूला मिल चुका है। कौन सा फॉर्मूला मिल गया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसकी जगह हम, है ना, ये पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह कौन सी संख्या कहलाएगी? अंडर रूट 40, और बी की जगह कहलाएगी अंडर रूट 24। ठीक है ना, ए की जगह क्या पुट करेंगे? 40 अंडर रूट 40 और बी की जगह अंडर रूट 24। चलिए पुट कर देते हैं, तो यहां लिख सकते हैं अगले स्टेप में ब्रैकेट अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 24 का होल स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार हमारा अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ हमें यही करना था, अंडर रूट हटाना था, तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से। हमारे पास अगले स्टेप में बचेगा अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 24। अब हम इनको लिख सकते हैं, अंडर रूट 40 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू, है ना, 8 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 24 को 8 इंटू 3। ठीक है ना। अब इसको हमें अंडर रूट 8 कॉमन ले लेना है, तो अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है ना, अंडर रूट 8 हमने कॉमन निकाल लिया, दोनों में है, और अंदर क्या बचा? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। और अंडर रूट 8 को भी हम लिख सकते हैं, बाहर क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2, है ना, अंडर रूट में। इसको हमने फैक्टर्स बना दिए, और ब्रैकेट में सेम संख्या लिख लेनी है आपको, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 4 का वर्ग यहाँ क्या होता है? 2 आ जाएगा, और अंदर वर्गमूल में 2 बचेगा अंडर रूट में, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो गाइस ये हमारा आंसर फाइनल आ चुका है ना। ये इस चीज की यदि आप वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास ये निकल के आ चुकी है ना, अंडर रूट की जो वैल्यू थी ये निकल के आई है इसको सॉल्व करने पर। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, और यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।